हल करना मैंने एक्स वाई जेड का मान निकालना। 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, x प्लस y माइनस 2z बराबर -3। सबसे पहले लेट a बराबर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेंगे। x का कोफिशिएंट 2, -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। कैपिटल X बराबर एक्स वाई जेड का मान लिखेंगे एंड B बराबर 11 - 5 - 3। ठीक है। थ्योरी होता है पहले A का डिटरमिनेंट निकाल दो। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे बाबू 2 का, तो 2 के सामने ना देखेंगे 2, -4, 1, -2। प्लस के बाद होता है -3, -4, 1, -2 प्लस 5, 3, 2, 1, 1। ठीक है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे AD माइनस BC माइनस माइनस प्लस 3, -6 प्लस 4, 5, 3, -2। यहाँ से आ जाएगा 2, 0, 3, -2, 5, 1, 0, -6 प्लस 5, -6। अब यहाँ से थ्योरी होता है AX बराबर B, AX बराबर B। तो X बराबर B बटा A, तो X बराबर क्या लिखेंगे A इनवर्स B। तो यहाँ से बाबू X बराबर A इनवर्स बराबर A ज्वाइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट ऑफ A, और उन्हें कितना लिखेगा B। तो सबसे पहले हमको A ज्वाइंट निकालना है और डिटरमिनेंट निकालना। तो यहाँ से A ज्वाइंट निकालने के लिए 2, -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। ठीक है। ई C1 है, ई C2 को बढ़ा दो 2, 3, 1, -3, 2, 1। C1 और C2 को बढ़ाएं। ई R1 है, R2 को बढ़ाओ 2, -3, 5, 2, -3, 2, -4, 3, 2। ठीक है। इसके सामने नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस बराबर 0, 5, माइनस माइनस प्लस 6 बराबर -1, 4 तिहाई 12 - 10 बराबर 2। यहाँ से -4 माइनस माइनस प्लस बराबर 2, 2 दूनी 4, -5 बराबर -9, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 18, 5, 23। फिर -2 बराबर 1, -3, -2 -5, 4 माइनस माइनस प्लस 9, 9, 4, 13। ठीक है। तो ये ज्वाइंट ऑफ A निकला बाबू। ये ज्वाइंट ऑफ A 0, -1, 2, 2, -9, 23, 1, -5, 13। ठीक है। तो X बराबर ये ज्वाइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट ऑफ A लिखेंगे और गुने B। तो इसका ये ज्वाइंट जो निकला बाबू 0, -1, 2, 2, -9, 23, 1, -5, 13 गुने B। B है कितना 11, -5, -3 और बटा कितना -1। डिटरमिनेंट आया है कितना -1। ठीक है। तो यहाँ से सूतल से खाली करेंगे, सूतल के खाली। तो ये 0 में 11 से गुना होगा, तो ये 0 होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, -6, 22, 9 बचे 45, 33, 69,
11, 25, 39 बटा -1। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू, एक आएगा माइनस में, ए आएगा 7, 67 -69 बराबर -2। ए आएगा -39 यानी -3 बटा माइनस प्लस 1, 2, 3 यानी x बराबर ही आया था x y z, यानी कहने का मतलब x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ठीक है, यहाँ से मान रखेंगे x का मान 1, y के मान 2, z के मान 3, तो यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है, यही तुम्हारा x y z का मान हो गया। ठीक है।